लोग कई बार 2 प्लान से चलते हैं। एक उनके पास प्लान ए होता है, एक प्लान बी होता है। प्लान ए उनका होता है फर्स्ट मोटिव कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, तो उसको वो पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और एक वो बैकअप प्लान रखते हैं, यानी कि जिसको वो प्लान बी बोलते हैं। बी से बैकअप भी बोल सकते हैं आप अगर सेगमेंट में जमाएँ तो। तो प्लान बी रखने का उनको एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। मैं आपको मतलब सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि प्लान बी रखने का एक फ़ायदा है। मैं फ़ायदा आपको बताती हूँ कि अगर आप प्लान ए में किसी भी कारण से, किसी पर्सनल रीज़न से, प्रोफ़ेशनल रीज़न से, फ़ाइनेंशियल रीज़न से, किसी भी रीज़न से आप अगर फ़ेल होते हैं, तो आप प्लान बी पे अपने सरक सकते हैं, मतलब उस पे आप एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से भी गए और यहाँ से भी गए। तो उसके हिसाब से प्लान बी परफ़ेक्ट है। पर अगर प्लान बी की बात करें मैं नेगेटिव इम्पैक्ट में, तो नेगेटिव इम्पैक्ट में ऐसा होता है कि आपके माइंड में 2 थॉट्स रहते हैं हमेशा। जो आपका मेन मोटिव है प्लान ए और जो आपके पास सेकंड है, ऑप्शन है, तो आप एक थॉट रहता है मन में, तो आप प्लान बी की तरफ भी आकर्षित होगे, जो अट्रैक्ट करेगा आपको कि अगर भाई एक प्लान ए नहीं हुआ, तो मैं प्लान बी तो कर ही लूँगा। तो वो आपके लिए नेगेटिव है क्योंकि उससे आप अपना प्रॉपर फ़ोकस प्लान ए पे नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। अगर ऑप्शन रहेगा तो प्लान ए पे आप कभी भी एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएँगे पूरी तरीके से। इसलिए प्लान ए, प्लान बी रखना चाहिए बट आपके पास बिल्कुल क्लियर मोटिव होना चाहिए कि मुझे प्लान ए तो करना ही है, 99.99% मुझे प्लान ए कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए। बट इन एनी केस जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या कुछ भी इश्यूज़ ऐसे आते हैं, तो आपको उस हिसाब से फिर प्लान बी रखना चाहिए, वो मेरा सेगमेंट है। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बता देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी नई एजुकेशन के साथ। फॉलो ज़रूर कर लेना।